डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम रेसिप्रोकल वेक्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें बेसिक आइडिया को आपने समझना है। यहाँ पे डेफिनेशन कुछ इस तरह है: द टू सेट्स ऑफ वेक्टर्स ए बी सी एंड ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम आर कॉल्ड रेसिप्रोकल सेट्स इफ़ ए डॉट ए प्राइम इक्वल टू बी डॉट बी प्राइम इक्वल टू सी डॉट सी प्राइम इक्वल टू 1। तो हमारे पास अगर दो सेट्स हों वेक्टर्स के, एक में वेक्टर्स हैं ए बी और सी और दूसरे में वेक्टर्स हैं ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम, तो ये दो जो सेट्स हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल सेट्स कहलाएंगे। और यहाँ पे ए रेसिप्रोकल वेक्टर होगा ए प्राइम का, जिसे आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ए प्राइम रेसिप्रोकल वेक्टर है ए का। सिमिलरली बी रेसिप्रोकल वेक्टर है बी प्राइम का और वाइस वर्सा। सी रेसिप्रोकल वेक्टर है सी प्राइम का। तो ये कब होंगे? जब ये इक्वेशंस हमारे पास सेटिस्फाई होंगी। फर्स्ट वन क्या है? ए डॉट ए प्राइम इक्वल टू बी डॉट बी प्राइम इक्वल टू सी डॉट सी प्राइम इक्वल टू 1 के जब करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1 के इक्वल हो, और इसके साथ साथ ये दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें कि ए प्राइम डॉट बी इक्वल टू ए प्राइम डॉट सी इक्वल टू बी प्राइम डॉट ए इक्वल टू बी प्राइम डॉट सी इक्वल टू सी प्राइम डॉट ए इक्वल टू सी प्राइम डॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जैसा कि ए प्राइम अगर रेसिप्रोकल वेक्टर है ए का, तो बी और सी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो। इसका मतलब क्या है कि बी और सी के साथ ए प्राइम परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली बी प्राइम अगर बी का रेसिप्रोकल वेक्टर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट ए और सी के साथ 0 होगा, मींस ये ए और सी के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। और सिमिलरली सी प्राइम अगर सी का रेसिप्रोकल वेक्टर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट ए और बी के साथ 0 होगा कि ये आपस में परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल होंगे। तो अगर ये दोनों इक्वेशंस ये सेट ऑफ वेक्टर्स सेटिस्फाई करते हैं तो फिर ये रेसिप्रोकल वेक्टर्स कहलाते हैं। इसके बाद इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि रेसिप्रोकल वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये प्लेन के अंदर डिस्कस नहीं होता, बल्कि आपके पास ये वेक्टर्स नॉन कोप्लानर वेक्टर्स होने चाहिए। मींस ए बी और सी नॉन कोप्लानर वेक्टर्स हों। आपको पता होगा कि हम कैसे चेक करते हैं कि तीन वेक्टर्स कोप्लानर हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर वो 0 के इक्वल हो तो फिर हम कहते हैं वो कोप्लानर हैं, और अगर 0 के इक्वल ना हो तो फिर हम कहते हैं कि वो नॉन कोप्लानर हैं। तो हम रेसिप्रोकल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट उस वक्त ही डिफ़ाइन कर सकते हैं जब हमारे पास वेक्टर्स नॉन कोप्लानर हो, मींस ए डॉट बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू 0 हो। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो हमारे पास ए प्राइम डॉट बी प्राइम क्रॉस सी प्राइम भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इस बात को आप माइंड में रखें। तो उसके बाद हमारे पास ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम का ए बी सी के साथ जो रिलेशन है वो हम देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ए बी सी के रेसिप्रोकल वेक्टर्स हों ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, तो हमारे पास ये आइडेंटिटीज सेटिस्फाई होंगी कि ए प्राइम इज़ इक्वल टू बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। सिमिलरली बी प्राइम इज़ इक्वल टू सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी, एंड सी प्राइम इज़ इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन वेक्टर्स के दरमियान एक साइक्लिक रिलेशन है कि एक साइकिल चल रहा है। जब हमारे पास ए प्राइम है तो ए प्राइम किसके करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल वेक्टर है? ए के करस्पॉन्डिंग। तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसमें डिन्यूमरेटर में तो हर एक इक्वेशन के अंदर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी नज़र आ रहा है, ए डॉट बी क्रॉस सी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन न्यूमरेटर में एक ख़ास स्ट्रक्चर है कि जब ए प्राइम है तो राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में ए वेक्टर के बाद आता है बी और बी क्रॉस सी होगा। इसके बाद जब हमारे पास बी प्राइम का एक्सप्रेशन हमने देखना है तो बी के बाद वेक्टर आता है सी, तो सी क्रॉस ए होगा। और लास्टली जब हमारे पास वेक्टर है सी प्राइम जो कि सी का रेसिप्रोकल वेक्टर है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि सी के बाद साइकिल स्टार्ट होता है दोबारा ए से, तो ए क्रॉस बी न्यूमरेटर में होगा। आई होप आपको यहाँ से रेसिप्रोकल वेक्टर्स की डेफिनेशन का आइडिया हो गया होगा। अब ये रिज़ल्ट्स आपके पास मौजूद हैं, और जो आपको
प्रॉब्लम असाइनमेंट की फॉर्म में गिवन है उसमें आपने इन रिजल्ट्स को यूज़ करना है। ये मींस ये आपको गिवन है तो आपने इनकी बेस पे प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करनी है। तो मैं उस पे आपको एक छोटा सा हिंट दे दूंगा। नेक्स्ट आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेयर ए डॉट बी क्रॉस सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि आप देख लें कि ए डॉट बी क्रॉस सी डी न्यूमरेटर में है, तो अगर ये ज़ीरो होगा तो फिर हम ये लिंक बिटवीन ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम एंड ए बी सी डिफ़ाइन नहीं कर सकते, फिर मीन्स रेसिप्रोकल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स रेसिप्रोकल वेक्टर्स ओनली एग्जिस्ट इफ़ ए बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर। आई होप आपको इसका आइडिया क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है मोर ओवर इफ़ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स देन ए प्राइम इज इक्वल टू ए, बी प्राइम इज इक्वल टू बी एंड सी प्राइम इज इक्वल टू सी, सो दैट द टू सिस्टम्स ऑफ वेक्टर्स आर आइडेंटिकल। यहाँ से आप देख सकते हैं कि म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होने का मतलब क्या है कि ये आपस में परपेंडिकुलर हों। जिस तरह आप अगर 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर देखें तो आई जे एंड के हमारे पास एक्से वेक्टर्स हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और ये यूनिट वेक्टर्स भी हैं। तो इस केस में अगर हम आई जे एंड के का रेसिप्रोकल वेक्टर्स का सेट कैलकुलेट करना चाहें तो वो वापस आई जे के ही मिलेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे उस डेफिनेशन को अप्लाई करें जो हमने अभी थोड़ा टाइम पहले पढ़ी थी, तो हम कह सकते हैं कि अगर आई के करस्पॉन्डिंग हम वेक्टर देखना चाह रहे हैं जो कि रेसिप्रोकल वेक्टर हो, तो वो हमें दोबारा आई मिल रहा है, और वो जो दोबारा न्यू वेक्टर आई मिल रहा है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि वो जे और के के साथ परपेंडिकुलर है, मींस जे और के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ से आपको एक स्टैंडर्ड एग्जांपल भी मिल गई रेसिप्रोकल वेक्टर्स की। यहाँ पे आगे आपके पास एग्जांपल है कंस्ट्रक्ट द रेसिप्रोकल वेक्टर्स ऑफ ए इक्वल टू 2i, बी इक्वल टू जे प्लस के एंड सी इक्वल टू आई प्लस के। जब भी आपको इस तरह कोई एग्जांपल गिवन हो तो सबसे पहले कोई क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, ताकि अगर वो ज़ीरो के इक्वल आता है तो इसका मतलब ये है कि रेसिप्रोकल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे सबसे पहले इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट किया गया है जो कि किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। इसका मतलब ये है हम यहाँ पे रेसिप्रोकल वेक्टर्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हम अगर ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम की जो डेफिनेशंस अभी हमने पढ़ी थी उन्हें अगर देखें तो उनमें रिजल्ट्स को यूज़ करें तो आपको पता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी डी न्यूमरेटर में आता था, तो इसलिए 1/2 हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया। उसके बाद ए प्राइम के केस में न्यूमरेटर में था बी क्रॉस सी, तो बी हमारे पास है जे क्रॉस के और सी है आई, हमारे पास यहाँ पे बी है जे प्लस के और सी है आई प्लस के। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आता है आई प्लस जे माइनस के। तो आई प्लस जे माइनस के होल डिवाइडेड बाई 2 ये हमारा रेसिप्रोकल वेक्टर है किसके करस्पॉन्डिंग, 2i के करस्पॉन्डिंग, मींस a इक्वल टू 2i के करस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल वेक्टर है। अब आप यहाँ से इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं कि ये जो हमें न्यू वेक्टर a प्राइम मिला है इसका डॉट प्रोडक्ट b के साथ और c के साथ 0 के इक्वल होगा। तो आप इसे खुद से कंप्यूट करके देख लें, आपको ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती नज़र आएगी। सिमिलरली b प्राइम को आप इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं 1/2 मींस डी न्यूमरेटर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, न्यूमरेटर में क्या होगा c क्रॉस a, तो c हमारे पास है i प्लस के क्रॉस a क्या है 2 टाइम्स i, तो इसे आप कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास फाइनली j के इक्वल आता है। और ये वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट a के साथ और c के साथ 0 के इक्वल होगा और इसका डॉट प्रोडक्ट b के साथ इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि j डॉट j 1 हो जाएगा और प्लस k डॉट j विल बी इक्वल टू 0, तो ये 1 के इक्वल ही आ रहा है क्या, b डॉट b प्राइम। इसी तरह आप c प्राइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम इससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन को पढ़ते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वी मे आल्सो यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर्स टू डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस वेक्टर्स e1 e2 e3 दैट आर नॉट म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। तो जब भी आपने देखा होगा कि हम किसी वेक्टर को 3 डायमेंशनल स्पेस
में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे उनके कंपोनेंट्स के साथ यूनिट वेक्टर्स देखते हैं आई जे के। तो अभी हमने जिस तरह डिस्कस किया कि आई जे के तो हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं, ऑर्थोगोनल भी हैं। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ऐसी बेसिस हों जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हों, तो हम उनकी मदद से भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसमें आइडिया यूज़ होता है रेसिप्रोकल वेक्टर्स का। तो उसे अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इफ़ द बेसिस वेक्टर्स are of unit length and mutually orthogonal such as the Cartesian basis vectors I, j, k, then the vector A can be written in the form A equal to A dot I along I plus A dot j along j plus A dot k along k। तो ये तो जिस तरह मैंने अभी आपको कहा था कि हम 3 डायमेंशनल स्पेस में जिस तरह किसी भी वेक्टर को I, j, k की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, I, j, k हमारे म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं और यूनिट वेक्टर्स हैं, तो उनकी फॉर्म में तो हम आसानी से वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ़ द बेसिस इज़ नॉट ऑर्थोनॉर्मल हाउएवर देन दिस इज़ नो लॉन्गर ट्रू, कि अगर हमारे पास जो बेसिस हैं वो ऑर्थोनॉर्मल ना हो, मीन्स कि उनका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 की इक्वल भी ना हो और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी ना हो, तो उस केस में हम इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नेवरदलेस वी मे राइट द कंपोनेंट्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अ नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस e1, e2, e3 इन टर्म्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल बेसिस वेक्टर्स e1 प्राइम, e2 प्राइम, e3 प्राइम विच आर डिफाइंड एज इन द अबव इक्वेशंस। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम जो नॉन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होती हैं, जो कि यहाँ पे हमने उन्हें e1, e2, e3 कह दिया, हम उनके रेसिप्रोकल वेक्टर्स की मदद से उन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने उसके रेसिप्रोकल बेसिस को कह दिया e1 प्राइम, e2 प्राइम और e3 प्राइम। यहाँ पे आप देखें कि अगर हमारे पास वेक्टर है a इक्वल टू a1 इंटू e1 प्लस a2 इंटू e2 प्लस a3 इंटू e3, then the scalar product a dot e1 prime is given by, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये किसके इक्वल होगा, a dot e1 prime equal to a1 e1 dot e1 prime plus a2 e2 dot e1 prime plus a3 e3 dot e1 prime equal to a1। ये a1 के इक्वल कैसे है, क्योंकि e1 और e1 prime एक दूसरे के रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं, तो इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1 होगा, तो ये फर्स्ट टर्म से हमें a1 मिल जाएगा। इसी तरह e2 के साथ यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है e1 के रेसिप्रोकल वेक्टर का, तो बाय डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर्स ये डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली ये डॉट प्रोडक्ट भी इक्वल टू 0 होगा, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे और हमारे पास a डॉट e1 प्राइम इक्वल टू a1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे इस वेक्टर a में यहाँ पे जो a1 है उसे इन टर्म्स ऑफ द रेसिप्रोकल वेक्टर्स लिख सकते हैं, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, a डॉट e1 प्राइम। आप इसी फैक्ट को आगे अगर बाकी कंपोनेंट्स के लिए भी यूज़ करें, मींस a2 a3 के लिए, तो वहाँ पे रिस्पेक्टिवली e2 का जो रेसिप्रोकल वेक्टर है और e3 का जो रेसिप्रोकल वेक्टर है वो यूज़ होंगे। और हमारे पास a2 किसके इक्वल होगा, a डॉट e2 प्राइम, और a3 किसके इक्वल होगा, a डॉट e3 प्राइम। तो जब हम इस फैक्ट को समझ चुके तो हमारे पास a की रिप्रेजेंटेशन फिर क्या होगी, a डॉट e1 प्राइम इंटू e1 प्लस a डॉट e2 प्राइम इंटू e2 प्लस a डॉट e3 प्राइम इंटू e3। तो इस तरह से हम नॉन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को इन टर्म्स ऑफ द रेसिप्रोकल वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा रेसिप्रोकल वेक्टर्स का आइडिया था। इसके बाद हमारे पास ये जो असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस पे मैं आपको हिंट देता हूँ। द वेक्टर्स क्वेश्चन ये है, द वेक्टर्स ए बी एंड सी आर नॉट कोप्लेनर। ये आपको पता है कि रेसिप्रोकल वेक्टर्स के लिए ये कंडीशन मस्ट है। द वेक्टर्स ए प्राइम, बी प्राइम एंड सी प्राइम आर द एसोसिएटेड रेसिप्रोकल वेक्टर्स। Verify that the expression 7.49 to 7.51 define a set of reciprocal vectors a prime, b prime and c prime with the following properties। तो यहाँ पे जो हमने इक्वेशन 7.49 से लेके 7.51 तक लिखी हैं, उन्हें यूज़ करते हुए आपने बताना है कि उन इक्वेशंस के थ्रू हमारे पास रेसिप्रोकल वेक्टर्स ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं। मीन्स a prime dot a is equal to b prime dot b equal to c prime dot c equal to 1।
Similarly, a prime dot b equal to a prime dot c equal to b prime dot a equal to b prime dot c is equal to 0 मीन्स etc यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसी तरह आपके पास वो 6 के 6 केसेस इक्वल टू 0 हैं। थर्ड यहाँ पे पार्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a प्राइम b प्राइम c प्राइम इज इक्वल टू 1 बाय द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a b एंड c। और इसके बाद नेक्स्ट लास्ट हमारे पास जो पार्ट है उसमें कहा जा रहा है कि वेक्टर a कैन बी रिटन एज b प्राइम क्रॉस c प्राइम होल डिवाइडेड बाय द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a प्राइम क्रॉस a प्राइम b प्राइम एंड c प्राइम। तो यहाँ पे ये जो पार्ट्स यहाँ पे पूछे गए हैं, इन्हें सॉल्व करने के लिए आपने एक काम करना है कि आप उन एक्सप्रेशंस को जो 7.49 से 7.51 में गिवन है उन्हें डायरेक्टली यूज़ करें, और यहाँ पे आपको जो फार्मूला बीच में अप्लाई करना होगा वो होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है मींस a डॉट b क्रॉस c, लेकिन आपने यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को यूज़ करके सिंप्लीफाई करके इन रिजल्ट्स को प्रूव करना होगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, a क्रॉस b क्रॉस c। तो उस तरह की एक्सप्रेशन जहाँ भी आते हैं आप उसकी डेफिनेशन को अप्लाई करें जो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, और इन्हें सिंप्लीफाई करें और लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करें। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।